साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, विक्रम संवत 2081 नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आज चर्चा करेंगे धनिया के बारे में। लेकिन साथियों, उससे पहले वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, धनिया के अंदर बड़ा उत्साह बना हुआ है। वैसे कि किराना मार्केट पिछले 2 साल से काफ़ी अच्छे बूम पर रहा है, जिसके चलते स्टॉकिस्ट के हौसले बुलंद हैं। साथियों, जैसा कि फसल से पहले धनिया के अंदर सलिए के उत्पादन को बहुत कम आंका गया था, लेकिन अब ये आवकों ने तय कर दिया है कि धनिया के उत्पादन में किसी प्रकार की कोई गिरावट की स्थितियां बिल्कुल नहीं थी, जैसा कि पहले माना जा रहा था। साथियों, आगामी दौर के अंदर जो एनसीडेक्स पे स्थिति है वो 76 से लेकर 78 रुपये की स्थिति में धनिया घूम रहा है और स्टॉकिस्ट के हौसले बुलंद हैं और वो जून के अंदर 90 से 95 रुपये के भाव धनिया के अंदर तेजी के रूप में देख रहा है। साथियों, निश्चित रूप से मानसिकता तेजी की बनी हुई है धनिया के अंदर, लेकिन इसके स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो पूर्व में धनिया 60 से यानी कि 55 से 60 रुपये की स्थिति में फसल पर बिका करता था, और जब 7,000 या 8,000 70 या 80 रुपये के दाम हो जाते थे तो अच्छे मुनाफे की एक क्रॉप यानी कि कमोडिटी इसको माना जाता था। साथियों, हालिया दौर में देखा जाए तो धनिया की बम्पर उपलब्धता निश्चित रूप से अवेलेबल है और 90 से 95 लाख धनिया पिछले साल का भी कैरी ओवर की स्थिति में बाजार के अंदर देखा जा रहा है, जिसके चलते अवेलेबिलिटी में किसी प्रकार की कोई कमी धनिया के अंदर प्रतीत नहीं होती है। साथियों, निश्चित रूप से मानसिकता तेजी की बनी हुई है, लेकिन उसके विपरीत अगर देखा जाए तो जो स्थितियां बाजार में चल रही हैं उसमें धनिये में जब अवेलेबिलिटी नहीं है और एक्सपोर्ट डिमांड की स्थितियां बेपरता हैं, यानी कि विदेशों में निर्यात की जैसी हालात भी प्रतीत नहीं होते निकट भविष्य के अंदर, तो साथियों इसके चलते धनिये में किस प्रकार से 90 और 95 रुपये के भाव हमारे स्टॉकिस्ट बंधु इसमें आगामी दौर में तेजी दर्शा रहे हैं, ये तो कहीं से वैसे प्रतीत नहीं होता है। लेकिन साथियों, अगर इसके अंदर विपरीत हालात हुए तो धनिया पुरानी स्थिति पर लौटता है तो क्या स्थिति हो सकती है आप समझ सकते हैं, क्योंकि साथियों कमोडिटी के अंदर नफ़े में सबकी भागीदारी है, लेकिन नुकसान का कोई भागीदार नहीं होता। साथियों, नुकसान स्वयं को ही भुगतना पड़ता है और उसके गंभीर परिणाम होते हैं। उत्साह अच्छी चीज़ है, लेकिन अति उत्साह भी व्यापार के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक स्थिति पैदा कर सकता है। तो साथियों, अपने विवेक से व्यापार करें और उसी हिसाब से आगामी स्थितियाँ तय करें। लेकिन साथियों, जिस प्रकार की स्थितियाँ हमारे अनुसार, यानी कि ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी है कि धनिया इसी मूवमेंट में अंदर ही घूमता रहे, इसमें कोई बड़ी तेजी साल भर के अंदर ऐसी प्रतीत नहीं होती है कि धनिया कोई बम्पर स्थिति के हालात पर पहुंच सकता हो। बाकी साथियों, आपकी क्या राय है? आप स्वयं काफ़ी विवेकशील हैं, जिसके चलते आप स्वयं निर्णय करें। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।